सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। अब इंसान हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में जान चुका है, टेलीफोन से लेके स्मार्टफोन तक, ठीक है, धरती से लेकर आकाश तक। तो फ्रेंड्स, हर जगह पे अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी के बारे में अभी इंसान काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल चुकी होगी। टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, टेलीफोन से लेके स्मार्टफोन तक और धरती से लेके आकाश तक, यानी ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो अभी कहाँ पे है? यहाँ से लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अभी डेवलप अभी सब कुछ होने लगा है। देखो, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिस डिवाइस के बारे में, अगर वो डिवाइस अगर नहीं होता तो शायद ये सब इम्पॉसिबल था, ये सब होना बहुत ही मुश्किल काम था, ये सब शायद नहीं होता। शायद आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी या फिर इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा बदलाव नहीं हो पाता, शायद इंसान बहुत ही पीछे रह जाता। ऐसी कई सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस मैं आपको थोड़ी शब्दों में ये पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके, ये सब क्यों होता? तो फ्रेंड्स, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, डिवाइस है डायोड। तो फ्रेंड्स, ये हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होता है, जो हम हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जो हम सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, उन सारी इक्विपमेंट्स में डायोड एक कॉमन चीज़ है। डायोड उसमें यूज़ किया ही होता है। चाहे आप कोई भी सर्किट ले लो, छोटा या फिर बड़ा, उसमें आपको एक कॉमन चीज़ देखने को जरूर मिल जाएगी, उसका नाम है डायोड। तो फ्रेंड्स, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। यानी डायोड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बन चुकी है। यानी जैसे डायोड को खोजा गया, जैसे उसको डिस्कवर किया गया, तो तभी से लेकर आज तक डायोड का बहुत जगह पे यूज़ किया गया है। अगर आपको एग्जांपल कहूँ तो फ्रेंड्स, जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर, चाहे आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज़ करते हो, हर छोटे से बड़ी चीज़ तक, यानी हर छोटे से बड़े इक्विपमेंट तक आपका उसमें डायोड यूज़ किया होता है, जो उसमें PCB बोर्ड जो होता है, यानी प्लास्टिक सर्किट बोर्ड। तो फ्रेंड्स, उसमें कई सारे डायोड लगे होते हैं। अगर हम लेते हैं, सपोज एग्जांपल हम फ़ोन का PCB लेते हैं, फ़ोन का या फिर आपका लैपटॉप का PCB मदरबोर्ड जो आता है, अगर उसका एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें कई सारे नंबर ऑफ डायोड्स, यानी कई सारे डायोड्स उसमें यूज़ किए होते हैं। उसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IC, माइक्रो कंट्रोलर, या फिर आप जो भी कहते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे जो मैंने अभी आपको जो कंपोनेंट्स बताए हैं, तो उस कंपोनेंट्स में भी डायोड का यूज़ किया होता है। अगर एग्जांपल देखें तो फ्रेंड्स, आपका ट्रांजिस्टर, आप सबको पता ही होगा, ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट ले लो, तो ट्रांजिस्टर में भी आपका डायोड यूज़ किया होता है। मॉसफेट के अंदर भी डायोड लगे होते हैं। और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर जो IC आता है, आपका प्रोसेसर, ठीक है, ये तीनों एक ही बात है, माइक्रो कंट्रोलर, IC, प्रोसेसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर भी डायोड लगा हो सकता है। ऐसे कई जगहों पे डायोड का यूज़ किया होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए डायोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर। मान लीजिए, अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो कैसे चार्ज होगा? फ़ोन को चार्ज होने के लिए हमें DC पावर लगता है। DC यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है, आपने कहीं सुना होगा। तो DC यानी डायरेक्ट करंट, तो हमारे फ़ोन को चार्ज होने के लिए हमें DC करंट लगता है 5 वोल्ट, ठीक है। तो 5 वोल्ट का करंट, 5 वोल्ट हमें लगता है, और उसके लिए कुछ करंट भी लगता है, 1-2 एम्पियर, जिससे आपका डिवाइस होगा उसकी बैटरी पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना एम्पियर का चार्जर दिया है, ठीक है। तो उसके कंपनी और उसकी बैटरी पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, वैसे उसको डिज़ाइन किया होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा मेन टॉपिक ये है कि फ़ोन को चार्ज होने के लिए हमें DC करंट लगता है 5 वोल्ट, ठीक है, एम्पियर चाहे जो भी हो। तो फ्रेंड्स, आखिर DC करंट कहाँ से आता है? हम सबको तो पता है ही, हमारे घर में जो आता है पावर, ठीक है, जो हमारे घर में ट्रांसफार्मर से होके जो पावर हमारे घर में आता है, तो उसे अल्टरनेटिंग करंट, AC, ठीक है, आपने सुना होगा, AC, अल्टरनेटिंग करंट, तो उससे आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या है, जब वहाँ पे आपका AC करंट जब आता है आपके घर में, फिर आपके चार्जर में, जब आप चार्जर बोर्ड में आप इंसर्ट करते हो, तो उसमें AC करंट जाता है, फिर वहाँ से वो DC होके फिर आपके फ़ोन में आता है, तब जाके आपका फ़ोन चार्ज हो पाता है।
तो वहाँ पे जो एसी से जो डीसी का काम जो हुआ, यानी एसी इंटू डीसी जो कन्वर्टिंग का काम जो हुआ, तो वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर नाम का जो एक डिवाइस है, तो उसकी वजह से वहाँ पे डीसी करंट बनाया गया। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर भी आपका डायोड ही आता है। आप जो स्क्रीन पे जो देख रहे हो, मुझे आपको शायद अभी साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप जो मुझे अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो, तो वो क्या है, एक डिस्प्ले है, ठीक है। तो वो एक एलईडी डिस्प्ले है, आप सबको पता ही होगा। तो आजकल सब एलईडी डिस्प्ले आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, एलईडी, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो फ्रेंड्स वहाँ पे भी क्या आया, आपका डायोड ही आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसे यानी कितनी जगहों पे डायोड का यूज़ किया होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपका चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, चाहे आपका एलईडी बल्ब हो या फिर आपका टीवी हो, चाहे जो हो, उसमें आपका डायोड कॉमन यूज़ किया होता है। फ्रेंड्स 90% तो डायोड का यूज़ किया ही होता है हर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में। तो ऐसे डायोड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर। देखो इसी से इक्विपमेंट्स आप डायरेक्टली नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको डीसी पावर ही लगेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही डीसी पावर की वजह से ही आजकल हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ पाए हैं, वो भी इतने छोटे स्मॉल साइज में, इतने छोटे छोटे लैपटॉप, आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स ये सब डीसी पावर की वजह से ही हो पाया है। देखो फ्रेंड्स ये वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ, एक दिन इसे ही मैं सोच रहा था, अगर डायोड नहीं होता तो शायद क्या होता। तो इसे मैं सोचते सोचते मैं काफ़ी पीछे तक चला गया था, यानी मेरे दिमाग में सब घूम रहा था कि आखिर डायोड नहीं होता तो आज शायद फ़ोन भी नहीं होता, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर ये सब नहीं होते, हम फ़ोन कैसे चार्ज करते, फिर कई सारे प्रॉब्लम्स, हमारे हर एक छोटे छोटे सर्किट में डायोड का यूज़ किया होता है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स यानी से वो सब मेरे दिमाग में सब घूम रहा था। फिर मैंने भी इस पर काफ़ी सोचा, अगर सच में ये डायोड नहीं होता तो आखिर क्या होता, कैसे होता, आखिर हम यानी टेक्नोलॉजी इतनी आगे भी नहीं आती, फिर यानी बहुत कुछ काफ़ी बदलाव रहता, यानी हम कुछ साल पीछे भी रह सकते थे, यानी कई सारी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हो पाती, बस एक इस डायोड की वजह से। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डायोड का यूज़ किया होता है, इसलिए फ्रेंड्स मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं आपको 2 मिनट में ही इस डायोड के बारे में बताऊँगा, आखिर कैसे दिखता है, इसका वर्किंग में आप बस सिंपल से सिंपल भाषा में सब 2 मिनट में सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से ये डायोड होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका एक सिंबल होता है, एक होता है इसका एनोड टर्मिनल, ठीक है, और ये साइड में उसका होता है कैथोड टर्मिनल, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये आपका डायोड दिखता है, ठीक है, इस तरह से ये होता है। देखो इसका एनोड टर्मिनल और ये इसका कैथोड टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो आपको जो दिख रही है लाइन, तो इसे हम सिल्वरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिल्वरिंग यानी ये साइड में, ठीक है। तो ये आपका सिल्वरिंग यानी ये साइड में, ठीक है। तो इस तरह से इसका कुछ सिंबल होता है और इस तरह से ये डायोड दिखता है। देखो फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जो यूज़ किए होते हैं, आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर या फिर चार्जर हो गए, तो इस तरह से ये डायोड होते हैं काफ़ी छोटे, ठीक है। तो इसे हम एसएमडी कहते हैं, ओके, एसएमडी कंपोनेंट्स है दोनों, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये नॉर्मल में भी आता है, यानी रेगुलर पैकेज में, बड़े पैकेज में भी आता है और एसएमडी पैकेज में भी आता है। तो ये आपका एसएमडी डायोड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एसएमडी यानी क्या होता है, तो इसे कहते हैं सरफेस माउंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एसएमडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एसएमडी कंपोनेंट्स ज़्यादातर यूज़ किए होते हैं आपके मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फिर चार्जर हो गए, एसएमपीएस, चाहे कुछ भी एलईडी बल्ब वगैरह हो गए। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आपके एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। फ्रेंड्स ये वर्किंग क्या करता है, तो फ्रेंड्स इसका सिंपल वर्किंग है। देखो ये क्या करता है, सिंपली अगर सिंपल भाषा में अगर कहे तो ये अगर आप यहाँ से करंट अगर पास करवाते हैं तो बस ये साइड से इस साइड में करंट भेजता है, ठीक है। यहाँ से इस साइड में रिवर्स नहीं आने देगा, ठीक है। तो यही इसका सिंपल वर्किंग है।
यानी ये करंट को सिर्फ एक ही साइड में भेजता है हमेशा, उसे रिवर्स आने ही नहीं देता। ठीक है, तो उसमें इसके वर्किंग के इसमें 2 सेक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सेक्शन होता है इसका फॉरवर्ड बायस और दूसरा एक होता है, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस, और दूसरा जो होता है इसका एक होता है रिवर्स बायस। तो फ्रेंड्स, इसी दो बायस में इसे यूज़ किया जाता है, या तो फिर फॉरवर्ड बायस में या फिर इसे रिवर्स बायस में इसे यूज़ किया होता है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से इसका वर्किंग होता है। ये करंट को एक ही दिशा में भेजने का काम करता है। ठीक है, यही इसका सिंपल सा वर्किंग है। तो फ्रेंड्स, यही डायोड आपका ब्रिज में यानी ब्रिज रेक्टिफायर में यूज़ किया होता है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर हर जगहों पे यूज़ होता है। तो वो ब्रिज रेक्टिफायर आपका फ़ोन का चार्जर हो गया, या फिर लैपटॉप का चार्जर हो गया, या फिर आपका टीवी का एसएमपीएस हो गया, यानी एसएमपीएस टाइप जो भी कुछ आता है, फिर आपका एलईडी बल्ब हो गया, या फिर यानी बहुत सारी जगहों पे आपका ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया होता है। तो हर जगह पे यानी डायोड का यानी ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर डायोड ही लगा होता है। तो उसमें 4 डायोड लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए डायोड का इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऐसे कई जगहों पे डायोड का यूज़ किया जाता है। अगर आपको डायोड के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छे से डायोड समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। ठीक है, तो इस तरह से आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको डिटेल्स में जानना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।